कैसे हैं आप सब। चैनल मैंने बंद कर दिया था, आई नो, बट अभी मैंने दोबारा खोला है फिर से। तो यही करती रहूँगी, बार बार बंद करूँगी, बार बार खोलूँगी, एंड दिस इज़ ऑल गोना हैपन, बट नॉट दिस टाइम आई एम गोना कंटिन्यू माई चैनल। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? आई डोंट नो, आई लिटरली रोट द पॉइंट्स कि मैं ये बोलूँगी। तो सबसे पहला पॉइंट कि वाई आई स्टॉप दैट चैनल। सो लास्ट मेरा यूट्यूब पे वीडियो टिहरी ब्लॉग है, जो कि एक ही पार्ट है, पार्ट 2 मैंने एडिट ही नहीं किया। उसके बाद मैंने वहाँ टिहरी जाने के बाद उसके बाद आई हैड 2 एग्ज़ाम्स, वन ऑफ नाइजर एंड वन ऑफ आइसर। तो वो दोनों मैंने एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद उनके रिज़ल्ट्स का वेट करा। रिज़ल्ट नाइजर का आसपास आया था, आइजर में आई डिडंट क्वालिफाइड, बट नाइजर में सीट नहीं मिली उतनी, रैंक लेकिन पास में ही थी। आई थिंक 1000 रैंक का डिफरेंस होगा, इतना ज़्यादा नहीं था, बट हाँ ऑब्वियसली इट वॉज देयर। तो उसकी वजह से दैट कॉलेज ना। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चलाऊंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे नीट में कॉलेज चाहिए किसी भी हालत में। बट फिर मैंने क्या किया कि सितंबर तक आते आते मेरी हालत ऐसी थी कि पढ़ाई होती थी, बट लाइक नॉट मोर देन 3 to 4 hours, आई कांट सिट मोर देन दैट। और उसके बाद बैक पेन इश्यूज़ भी थे। तो फिर सितंबर में आई सर्च अबाउट कॉलेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस कि फ़ॉरेन में MBBS वगैरह। फिर थ्रू माई वन ऑफ माई फ्रेंड I got to know about this MBBS in Mauritius whole thing. Then I searched about it a bit, and यहाँ का climate थोड़ा इंडिया जैसा है, and everything is like more Indian. 70% of the population is Indian here. तो थोड़ा सर्च किया कॉलेज वगैरह के बारे में। देन आई ट्राइड गेटिंग इन दिस कॉलेज। ऑब्वियसली आफ्टर 1 month आई वॉज हेयर। तब हमारी ओरिएंटेशन हुई नवंबर के अराउंड। उसके बाद आई केम ऑल द वे अलोन फ्रॉम इंडिया। आई केम टू मॉरिशस अलोन बाय माई सेल्फ। मम्मी पापा नहीं आए थे साथ में, तो ओरिएंटेशन बस मैंने पूरी देखी कि कैसा कॉलेज है, कैसा देश है, कैसा क्या है। वी ओनली वेंट टू बीच एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे मेरा सीन था कि कुछ भी ऐसा यूट्यूब वगैरह नहीं करना है। तब तक ओरिएंटेशन की, देन वी वेंट बैक टू इंडिया वापस से, बिकॉज दिसंबर में हॉलीडेज़ पड़ गई थी। उसके बाद आफ्टर कमिंग फ्रॉम हॉलीडेज़ दिसंबर के स्टार्ट से, आई थिंक सो इट वॉज टिल 30th Jan आई केम हेयर इन 30th Jan। बट कॉलेज मेरे ख्याल से 18 तारीख को स्टार्ट हो गया था, बट मैंने लेट किया ऑब्वियसली यहाँ आने पे। और फिर मैं यहाँ 30 Jan को आई। उसके बाद then normal college started, my first year all went like hectic, ये वो, then culturals came, then the problems in college, facing college issues, hostel issues, managing everything. I was learning at like 2 to 3 months I was just learning here. फिर उसके बाद मेरे सेशनल्स आ गए, then I had एग्ज़ाम्स। और सेशनल में तो पढ़ाई ऐसी हुई थी कि बस क्या ही बोलूँ मैं, आखिरी मोमेंट में सब पढ़ा मैंने। तो अब सेशनल जब हो गए, उसके बाद भी 1 महीना मैंने पूरा वेस्ट किया है। उसके बाद अब जाके सोचा कि ओ हाँ, चैनल खोल लेती हूँ, कुछ करूँगी। बिकॉज सी द थिंग इज़ अबाउट यूट्यूब इज़ कि मेरे को हमेशा से यूट्यूब करना पसंद था, बिकॉज आई लाइक द वे आई एडिट माई वीडियोज़ एंड द वे आई रिकॉर्ड द पाथ्स आई वॉक इन and the way birds chirp when we walk in the green areas or around trees, या फिर गार्डन वगैरह में बीच की साउंड वेव्स। ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। सो इसके चक्कर में मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब कि आई विल पोस्ट अबाउट इट, बट
फिर मैंने बंद ही कर दिया। अब मैं क्या करती, तो मैंने अभी दोबारा खोला है कि आई विल पोस्ट अबाउट इट एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं पोस्ट करूँ रेगुलरली। बट मैं क्या करूँ, मैं खुद ही इतनी इरेगुलर हूँ। मैं यूट्यूब के मामले में इतनी इरेगुलर हूँ बिकॉज द थिंग इज़ मैं एडिटिंग में बहुत टाइम लेती हूँ एंड उसके बाद आई ऑलवेज forget what to say. See right now you are seeing me, ठीक है। मैं बीच बीच में आधे मैंने वर्ड्स खाए होंगे, आधे मैंने वर्ड्स मिक्सअप किए होंगे, या फिर आधे मैंने कुछ भी बकवास बोली होगी जो हम लोगों को समझ ही नहीं आई होगी। तो दैट्स हाउ 5 minutes are done. ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। तो जब मैं यहाँ पे कॉलेज में आई तो यहाँ पर आई एम श्योर हमारी वाइट कोट सेरेमनी नहीं हुई, विच शुड हैव हैपेंड। आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट यूट्यूब फ्रॉम वाइट कोट सेरेमनी, बट वाइट कोट सेरेमनी ही नहीं हुई। उसके बाद वी गॉट सेशनल्स, तो आई वॉज थिंकिंग कि इफ सम वर्कशॉप और सम प्रोग्राम हैपन्स देन आई विल शूट इट। फिर अगम हुआ कल्चरल्स हमारे यहाँ के, बट कल्चरल्स में मैंने वॉलंटियरिंग में नाम दिया था, तो आई डिडंट डू एनी थिंग एट दैट टाइम। और कल्चरल्स के टाइम आई वॉज वेरी वेरी बिजी बिकॉज आई वॉज मैनेजिंग 4 to 5 थिंग्स एट दैट टाइम। तो फिर मैंने उस टाइम पे भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। देन कॉलेज की ट्रिप हुई, हम लोग गए थे साउथ ऑफ मॉरिशस, मैंने तब भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन इस बार I got the opportunity to record something that I can post as a vlog on YouTube, which is BP workshop. हमारे कॉलेज में हुई थी अभी कुछ दिन पहले, I think 3 to 4 days ago. तो that BP workshop, I literally made a vlog out of it and now I am posting about it. But वो भी 2 मिनट का ही बनाया मैंने सिर्फ। तो आई रियली होप आगे मेरे और ब्लॉग्स आएंगे। इस बार तो पक्का आएंगे। इस बार तो बात ही नहीं करनी मुझे कि नहीं आएंगे, इस बार तो पक्का डालूँगी मैं, बिकॉज आई लव एडिटिंग एंड ऑल एंड मेकिंग सम क्रिएटिव स्टफ। तो आई होप यू एन्जॉय दिस ब्लॉग। इट्स अहेड। बाय। Explaining it as the afterload will increase. In a way, saying that it is equivalent to increase in resistance. No, then you have your brain tumors and head injuries that will lead to secondary hypertension. Then you learn how this works. If your brain is having an injury or is having intracranial hemorrhage, increase intracranial tension, often that causes hypertension. Show me that. Normal diameter, but as the pulse wave propagates, as it is moving from one end of the artery to another, the blood vessels are literally dilating and then again recoiling. That's why arteries are lined with. Placing this, make sure that the center, if this is the length of the cuff, the inflatable bladder, the center of that should cover the brachial artery. So you know it's medially. Place this center over there like this, and then you try to wrap this